वेलकम टू एचडी एजुकेटर क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में। भारत के जो राष्ट्रीय प्रतीक है इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और एचएसएससी और एसएससी में इसका एक या दो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में। जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है वो क्या है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है वो अशोक के शीश स्तंभ से लिया गया है और यह है सारनाथ में स्थित है। अशोक का शीश स्तंभ कहाँ स्थित है? सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है और वहां से अशोक के शीश स्तंभ से इसे लिया गया है। यह सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित है। इसे भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? इसे भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। यह नेक्स्ट है राष्ट्रीय ध्वज के बारे में हम बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय ध्वज हमारा कौन सा है? तिरंगा। और इसको कब अपनाया गया था? इसको अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। ये इस ध्वज में 3 रंगों की पट्टियां हैं। वो कौन कौन से कलर है? सबसे पहले हमारा केसरिया, सफेद और हरा। इनका अनुपात है 3:2। लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है और इसके बीच में जो नीले रंग की 24 तीलियों का एक चक्कर बना हुआ है। तो ये है हमारा राष्ट्रीय ध्वज। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं राष्ट्रगान के बारे में। हमारा जो राष्ट्रगान है उसके रचयिता कौन है? उसके रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। और ये जन गण मन हमारा राष्ट्रगान है और इसे कब अपनाया गया था? ये अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था और मूल रूप से यह बांग्ला भाषा में लिखा गया है। ठीक है, किस भाषा में? बांग्ला भाषा में रचित है और 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार इसको गाया गया था। ये भी आपको याद रखना है। सबसे पहले राष्ट्रीय गान कहाँ गाया गया था? 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे राष्ट्रीय गीत के बारे में। राष्ट्रगीत हमारा कौन सा है? हमारा राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। और यह किसकी रचना है? यह बंकिम चंद्र चटर्जी की जो रचना है, उनका उपन्यास है आनंद मठ और ये उससे लिया गया है और यह संस्कृत भाषा में है। और यह कब प्रकाशित हुआ था? यह प्रकाशित हुआ था 1882 ईस्वी में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय पंचांग के बारे में। राष्ट्रीय पंचांग हमारा जो है वो किस संवत पर आधारित है? वो शक संवत पर आधारित है और इसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। और इसका जो पहला माह है वो है चैत और अंतिम माह कौन सा है इसका? फाल्गुन। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय पुष्प के बारे में। भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है वो तो सभी को पता है, क्या है? कमल है। ठीक है, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? कभी कभी वैज्ञानिक नाम भी पूछ लिया जाता है। तो इसका वैज्ञानिक नाम है नेलम्बो न्यूसीफेरा। क्या नाम है? नेलम्बो न्यूसीफेरा और यह शुभता और पवित्रता का प्रतीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय वृक्ष के बारे में कि भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो कौन सा है? बरगद। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंगालेसिस। ये आपको ध्यान रखना है, फाइकस बेंगालेसिस। और इसे धार्मिक रूप से अमर्त्य माना जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय फल के बारे में। जो भारत का राष्ट्रीय फल है वो है आम। ठीक है, और इसका वानस्पतिक नाम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। क्या नाम है इसका वानस्पतिक? मैंजीफेरा इंडिका। और इसे फलों के राजा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थे हमारे कुछ भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। इसका हमने पार्ट 1 आज करा है। पार्ट 2 में हम बाकी के जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं उनके बारे में बात करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।